मैं नहीं चाहता कि आपके माता पिता जो मेरे काम को पसंद करते हैं इस वजह से ना पसंद करें कि उनकी बेटी बैठ करके ये फिल्म देख रही थी साथ। I was watching a documentary and I realized that this is the form of cinema that actors should watch as much as possible. This is an addiction यार, मतलब एक्टिंग जितना आप काम करते हो उतना मज़ा आता है, कुछ क्रिटिसिज्म भी आते हैं, कुछ अप्रिसिएशन भी आते हैं और इसी का तो मज़ा है। मतलब why? Because when you are starting the character one always feels कि यार पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। Yesterday हमें पता चला कि विक्रांत मैसी ने डिसाइड किया कि अब उन्हें ब्रेक लेना है, sort of a retirement announced it. Do you see yourself कि मैं आप इतनी गांव से इतनी दूर तक चल के आया हूँ रिटायरमेंट लेने के लिए। पागल हैं आप। मैं मैं थोड़ी एक तो हूँ, नहीं आपके मतलब एक तो काम नहीं मिलता था, अब काम मिलना शुरू हुआ तो मैं रिटायरमेंट की बात करूंगा। नहीं ये मेरे साथ तो नहीं होने वाला है। 98.3 मिर्ची से मेरा नाम प्रेरणा है और हमारे साथ में डिस्पैच की टीम है जहाँ पे डायरेक्टर साहब हैं कनु सर, साथ में शाहना, साथ में अर्चिता, साथ में मनोज सर। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, इवनिंग, जब भी आप देख रहे हैं आप अपने हिसाब से लगा लीजिए, डे, नाइट, मिडनाइट, पोस्ट मिडनाइट, प्री मॉर्निंग। डिस्पैच 13 दिसंबर को हमारे जीवन में आ रही है और 2024 का आई थिंक इट्स गोना बी अ गुड सॉर्ट ऑफ एंड टू द ईयर। ट्रेलर देखा है मैंने, अनफॉर्चुनेटली आई हैवंट सीन द फिल्म येट, सो आई एम एक्साइटेड दैट आई एम गोइंग टू वॉच इट विद माय पेरेंट्स, क्योंकि पापा को ऐसे टाइप की फिल्में बड़ी पसंद है और मनोज सर ने तो इस साल डिसाइड ही किया है। नहीं थोड़ा सा आप अलग देखें तो ज़्यादा मेरा ये थोड़ी सावधानी बरती है। हाँ, थोड़ी सी क्योंकि इसमें थोड़ा सा थोड़ा मतलब थोड़े से ज़्यादा थोड़ा ऐसे कुछ दृश्य हैं जिंदगी भर आसानी। मैं नहीं चाहता कि आपके माता पिता जो मेरे काम को पसंद करते हैं इस वजह से ना पसंद करें कि उनकी बेटी बैठ करके ये फिल्म देख रही थी साथ। तो एक काम करते हैं, मैं अलग से देख लेती हूँ, मम्मी पापा को अलग से दिखा उनको अलग से देख लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पापा को केवल अलग से, ऐसा नहीं। हाँ सब साथ में मतलब जो हम सुबह को बचपन में रामायण और महाभारत के साथ करते थे वो यहाँ नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। वो नहीं करेंगे। We want you guys as a family to use all your devices. Perfect. हाँ, करेक्ट, One on ये the सही TV, बोला, बिल्कुल। one on the TV, one on the laptop, one बहुत on the ज़रूरी है कि हम अपने प्रमोशन में ही बोल दें कि भाई देखिए 18 साल से जो कम के हैं वो इस फिल्म को अपने माता पिता के साथ तो बिल्कुल मत देखिएगा। जी। अलग से अगर आपको कोई लिंक मिल जाए तो क्या दिखा क्या रहे हैं आप मनोज सर? पता नहीं मेरे जीवन के कुछ पाप थे। आप कहते हैं हमेशा आपका ये शब्द है, कर्म है ये आपका। Coming to Dispatch, as exciting the trailer looks like, and of course कई ऐसी चीजें जो आपने शायद पहली बार in a film, a lot of it though together. We won't talk about it as much. हम देखेंगे उससे, हम enjoy करेंगे, क्योंकि मनोज सर आप जो कुछ भी करते हैं हम enjoy करते हैं, है ना? आप शर्मा रहे हैं, but that's okay. नहीं कहानी भी है। माता पिता के साथ बाकी और कुछ डिस्कस करने के लिए भी होगा, बहुत कुछ है। Right. So the word dispatch definitely मेरा फेवरेट शब्द है, क्योंकि जैसे ही मुझे पता चलता है ऑनलाइन शॉपिंग में चीज डिस्पैच हो चुकी है मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। 2024 में आपका कोई फेवरेट शब्द रहा हो, एनीथिंग दैट स्टक विथ यू, कोई एक ऐसा शब्द जो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है? मनोज सर आपसे शुरू करते हैं। नहीं मुझे मैं बीच में कुछ एक शब्द मुझे बड़े, जैसे एक इसका जिसने फॉस्टिन बहुत यूज़ किया है मेरे कैरेक्टर के लिए, तो वो अचानक से जो है फॉस्टिन शब्द को जो है मैं इन दिनों में जो है उसको और अलग अलग ढंग से जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये वोकैबुलरी खास करके अंग्रेज़ी के, क्योंकि अंग्रेज़ी को लेकर के एक बचपन से फैसिनेशन रहा है या बड़ी इच्छा रही थी कि अंग्रेज़ी सीखूं, तो उसका जो है वो अभी तक है मेरे। तो कोई भी नया शब्द मैं सुनता हूँ तो उसको जा कर के वोकैबुलरी में जाके देखना, उसकी मीनिंग अलग अलग ढंग से यूज़ किए रहते हैं तो उसको जाके देखना, तो एक हमेशा जो है एक पैशन रहा है टू लर्न न्यू वर्ड्स। और इस साल का जो इट इज़ एंडिंग विथ फॉस्टिन, दैट्स व्हाट आई रिमेंबर। बट एक ही शब्द है जो मैं आज तक अच्छे से यूज़ नहीं कर पाया, और वो मैं कॉलेज के ज़माने से जब से मैंने अंग्रेजी सीखनी शुरू की, वो नॉटविथस्टैंडिंग। Notwithstanding. Yeah, that is one thing, that gives me pain.
इवन टिल नाउ इसको कैसे मैं कहाँ यूज़ करूँ, कैसे यूज़ करूँ, Yeah. वो उसको लेके स्ट्रगल अभी तक रहा है मेरा। Yeah. मैं कोशिश कर रही थी अभी मैं बनाऊं हाँ, मैं भी सोच रही थी। simultaneously, but मेरी आरजे की सारी स्किल्स सब रुक ऐसे ही रह गई हैं सब। अर्चिता, कोई ऐसा शब्द जो आपके जीवन में हिस्सा लाए, demure, mindful? I want to be so creative, but I can only think of dispatch because it's like मेरे जहन में है ये, so obviously बिल्कुल। for इससे me it's ज्यादा very creative और special. क्या प्रेशर डाल सकते हो? बिल्कुल। करेक्ट है, dispatch. शाहना? मेरा तो भाई सटर्नियन, ये साल ही शनि का साल है, प्लस मैं इन चीजों में बहुत बिलीव करती इधर हूँ आप और प्रभावित आपने हूँ। देखी है? हाँ, ये सब बिल्कुल हम ऐसे ही सब- है हम सब सब मेरे एक ही जो है। 2 शनि बैठे हुए हैं यहाँ पे ये एक शनि सटर्नियन क्वालिटी राहु। इनकी भी है ये राहु बहुत, है। बिकॉज ये शनि को लेके राहु, बहुत चेहरा। बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी है ना लोगों की, क्योंकि people think of it कि अरे शनि and they get scared, but शनि is that planet that is only and only working towards your progress, but it's a tough love teacher कि break through all the bullshit and get to the real thing. So this year has also been like that for me. I've used it and felt it throughout, and I feel like, you know, I'm ending the year also with the Saturnian element. Trying to figure मैं notwithstanding कैसे use करूँ? मैं कई साल से कोशिश कर रहा हूँ। He has a great interest in using words, notwithstanding his inability to use notwithstanding. Very nice. Kanu, any ऐसा कोई शब्द है जो 2024 में has stuck with you? I mean, the one word that has stuck with me is dunya, because Meow. my son is called dunya now. How So, lovely. so there's a lot of dunya going on. So that's a word that is, you know. उसका What a कमाल है। fantastic ये name. इसका जो बेटा है, दुनिया जिसका नाम है, उसके घर जाओ तो ये मुझे घर दिखा रहा था और वो पीछे पीछे चल रहा था ऐसे करके, अपने हाथ पीछे करके, इतना छोटा, और ये देखा था कि ये जो है ना, ये इसके साथ में ये बाथरूम है, तो पीछे से आवाज आती थी ये बाथरूम है। और ये ना मनोज सर, ये जो है बेडरूम, हमारा मेन बेडरूम है। तो वो पीछे पीछे वो कन्नू के पीछे पीछे लास्ट सेंटेंस बोलता था वो। कनु जी, लेट्स कम बैक टू डिस्पैच, बिकॉज इधर उधर की हमने कई सारी बातें कर दी हैं। आप मुझे बताइए कि एज अ डायरेक्टर इस फिल्म पर कौन से नॉन नेगोशिएबल्स थे, या फिर आपके हर फिल्म के सेट पे कुछ नॉन नेगोशिएबल्स होते हैं जिससे आप बिल्कुल दिस इज इट, दिस इज हाउ इट्स सपोज्ड टू बी डन? एक ही नॉन नेगोशिएबल होता है हमेशा कि हम एक्चुअली में क्या कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। बिकॉज कहानी एक अलग चीज़ होती है, कैरेक्टर एक अलग चीज़ होता है। ऑडियंस को लगता है कि वो कोई कहानी देखने आ रहे हैं, बट कहानी इज ऑलवेज अ रूज, बहाना होता है। आप कहानी के बहाने से आ जाते हो, फिर आप कैरेक्टर्स को देखना शुरू करते हो। कैरेक्टर्स भी अगर ख़त्म हो जाएं और उस पॉइंट के बाद आप कुछ ऐसा देखना शुरू करते हो उन कैरेक्टर्स के बारे में जो उनको भी नहीं पता है, कैरेक्टर को जो खुद नहीं पता है अपने बारे में, वो आप देखना शुरू करते हो, राइट? दैट इज द ओनली नॉन नेगोशिएबल, दैट इज द मीनिंग ऑफ सिनेमा। सिनेमा वही है कि इट रिवील्स the soul of a human being to you. Right. And so any film that you're making, what you're essentially the failed or successful, always every filmmaker's attempt is to bear the soul of the film as a whole and the people that inhabit that film. So that's the only non-negotiable. That's what you're looking for every day. When you are seeded with the germ of the idea, you share it with the screenwriter, then पहला collaboration होता है. And so you are creating a very small ripple. But the idea is that by the time the film is done, उसमें उस theme को लेके या जो आप कहना चाह रहे हैं, उसको लेके सबका एक्सपीरियंस जुड़ जाता है. तो वो छोटा रिपल जो आप छोटा सा पत्थर सेंटर में मारते हो, उसका फाइनल रिपल इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है, राइट? सो द मोर यू अलाउ, द मोर यू इनवाइट पीपल इन एंड अलाउ देम एंड से this is what we are trying to do as a whole, as a group together. Now, about this experience, what do you feel? And so the ripple will keep getting bigger, 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 bigger. So collaborate and you know, take it step by step. जिस प्रकार से आपने collaborate शब्द यूज किया, मुझे लगता है this is the method to the madness, because it really looks like it is a lot of madness. बहुत सारी चीजें हो रही हैं एक साथ में, but I'm glad that there is a method and we'll be able to see this on the 13th of December. शाहना, आपने कई बार ये कहा है कि जो imposter syndrome है, with all sorts of accolades that have happened this year, संतोष को इतना सारा प्यार मिला है, there's more work, there's this work.
अभी ये जो इम्पोस्टर सिंड्रोम है ये थोड़ा सा कम हो गया या फिर अभी 99.99% है? वही आता जाता रहता है, डिपेंड्स ऑन, वो हर पहलू में एक नया रूप लेती है, लेकिन आई थिंक द अटेम्प्ट इज ऑलवेज इन अ वे, मे बी इट्स गुड, यू नो, मे बी इट्स अ गुड रियलिटी चेक ऑल्सो कॉन्स्टेंटली, आई डोंट माइंड इट. आई थिंक माई एम इज मोर कि मैं उसके साथ दोस्ती कर लूँ और किस हद तक मुझे उसको यूज करना है अपने फायदे में वो देख लूँ, और जहाँ पे वो थोड़ा ज़्यादा ओवर एक्सटेंड कर रही है उसको थोड़ा सा to be able to ignore that part. But I do think that it's not a bad, it's a good ally. ally to have. It's a good ally to have. Because otherwise it's very easy to get lost in lots of things. And वो एक base level का जो self doubt है ना, that is also a drive, because you constantly feel the need to I won't say improve, but to find more authenticity, to find more of a truth in a moment, to keep seeing how you could. My main thing is कि मैं जब अपने आप को देखती हूँ, मैं बिलीव कर पा रही हूँ कि नहीं, और वो सबसे मुश्किल काम है ऑब्वियसली. तो वही मेरा एक वो मोटिवेशन बन जाता है, दैट मुझे ऐसा काम करना है कि जब मैं भी देख रही हूँ तो मैं भूल जाऊँ कि मैं अपने आप को एक्टिंग करते हुए देख रही हूँ, which is a almost impossible task, लेकिन it gives you that motivation to kind of keep doing certain things in a certain way. But also, just to add to that, I'm sorry to interrupt, but this has been my struggle too. Yeah. And, very recently I've realized, not recently, I mean 4-5 years back, I was watching a documentary. And I realized that, this is the form of cinema that actors should watch as much as possible. More than, watching a fiction by any great, it amounts to nothing. You will eventually gets carried away by the film and the performances, and there is hardly that anything that you are learning. But when you are watching a documentary, that is where I think you think of achieving that kind of those eyes. Yes. Those, for me, Yes. the performance is nothing if the eyes are not of the character. Yeah. And to get that eye in the whole film is impossible. Yeah. But if you get that in few shots, you feel that, okay, somewhere, I'm a little satisfied with my work. Yeah. Right? Yeah, exactly. Because with your just craft and everything, you can't get those eyes. Unless your whole being is not in the character. And that is a tough task. Tough task. वो हर्ज़ॉग का बहुत famous statement भी है ना, that the best fiction tends towards documentary and the best documentary tends towards fiction. That's true. That is so true. So true. अर्चिता, अगर आपसे पूछें कि एज एन एक्टर ऑफ डिस्पैच स्पेसिफिकली फॉर दिस सेट, लाइंस वर मोर इम्पोर्टेंट या फिर रीडिंग बिटवीन द लाइंस वाज मोर इम्पोर्टेंट? Definitely reading between the lines. I'm also working with Kanu sir, who's like told me very initially only that dialogues are not at all important. I'm not that kind of a director who will tell you that stick to the lines. It should just convey that. But yeah, he used to tell me this, that अगर सारी चीज़ आप बोल ही दोगे तो फिल्म ही क्यों बना रहे हैं? So it was definitely like very strict like that. he's he is very open to like discussion. But Makes so much sense though. It's a visual medium. Then Yeah. I mean, if dialogue is the only thing, then it might as well be a radio play, right? Yeah. So. Yeah, no, sure. So yeah, Sorry. reading. Yeah, no, please carry on. Yeah. Yeah, so yeah, reading between the lines. Reading Definitely. between the lines. That's amazing. Manoj sir, इतना सारा एक्सपीरियंस हो गया, इतनी सारी फिल्में कर दी हमने. It's been a huge, long, very, very fruitful journey, at least as an audience, and I'm sure Right. for you as well. Experience के साथ में कुछ drawbacks आते हैं? See, when I look at, say, Archita, जी. I want that innocence back. You understand? Yeah. It's of excitement about the unknown. That is what you start lacking when you are experienced. I mean, I'm sure that Shahana must be feeling the same. There are certain kind of happiness with each and everything that you are doing that happens, okay? And you can't stop it. That is something I miss. I try to unlearn as much as possible, but still you don't get that. Because
truth of the matter is that you have lived that much, and you have had those many There's really no experiences. going back. ऐसा कुछ नहीं कर there's सकते हैं, जी. but yeah, I try to be in the moment also because I want to enjoy it. I want to enjoy not only the work that I'm doing, but also enjoy the life I'm leading. Okay, as an actor in the unit, as a family person, or as a friend. So there's, when like you were saying that you've had so many experiences, and suddenly I was woken up that, oh yes, I've had so many experiences, but I don't want to know. Correct. You understand? I don't want to be told that I have had experience. No, chala gaya, jo beet gayi so baat gayi. So it's all gone. It's all done with. It's dusted. I'm not very soon. I'm going to put my feet up and start, living those laurels and those films that I have done. I'm not interested in that. What I'm interested in working with, few more great minds like Kanu Bahal, and trying to explore more possibility about myself. And this is what I enjoy. And people ask me, when are you going to direct? And I really don't know how to direct. The only thing I know vis-a-vis camera is acting. उसके अलावा कुछ आता ही नहीं है. मैं कभी शॉट भी सोच ही नहीं पाता हूँ कि एक शॉट यहाँ से लेंगे और एक शॉट यहाँ लेंगे. मैं अभी तक मैं सोच ही नहीं पाता हूँ. I'm completely, I have that inability about things. When I'm reading a script, I'm reading as an actor. Never once a director takes over and say कि अच्छा ये इसको ना यहाँ पे ये कैमरा लगेगा. Never. So this is an addiction यार. मतलब एक्टिंग जितना आप काम करते हो उतना मज़ा आता है. कुछ क्रिटिसिज्म भी आते हैं, कुछ अप्रिसिएशन भी आते हैं, और इसी का तो मज़ा है. मतलब why? Because when you are starting the character, one always feels कि यार पता नहीं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, पता नहीं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा. That insecurity, that traveling into unknown, that gives you a kick. अब तक थोड़ा बहुत क्या आपको लगता है कि अब वो थ्रेशोल्ड आ गया? लाइक यस्टरडे हमें पता चला कि विक्रांत मासी ने डिसाइड किया कि अब उन्हें ब्रेक लेना है, सॉर्ट ऑफ अ रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया. डू यू सी योरसेल्फ कि मैं आप इतनी गांव से इतनी दूर तक चल के आए और रिटायरमेंट लेने के लिए? पागल हैं आप. मैं मैं थोड़ी एक तो नहीं, मतलब एक तो काम नहीं मिलता था. अब काम मिलना शुरू हुआ तो मैं रिटायरमेंट की बात करूंगा. नहीं, ये मेरे साथ तो नहीं होने वाला है. ठीक है. मेरे ख्याल से वो भी समय आएगा. वो समय मेरे ख्याल से तभी आ सकता है जब फिजिकली यू फील नॉट fit enough. Yes, definitely everyone, none of us is getting younger, right? तो एक समय आएगा जहाँ पे लगेगा कि यार बहुत पेन हो रहा है, या मैं खड़ा होने में ज़्यादा समय तक पेन हो रहा है, या मैं बैठ रहा हूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है. आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. देन हो सकता है एक टाइम, गॉड फॉरबिड, नहीं आए, लेकिन अगर आएगा तो डेफिनेटली यू विल से ओके. तब आप मार्लन ब्रांडो की तरह एक्टिंग करोगे ना, बैठे बैठे. और वो उनके कॉन्ट्रैक्ट में भी होता था कि मेरा सिर्फ क्लोज अप लगेगा. बहुत बढ़िया, ये आइडिया अच्छा है. ये उनके गॉडफादर के कॉन्ट्रैक्ट में था. बहुत बढ़िया. काश कनु तू आना अगली बार ये सब कर. मुझे ये भी मालूम है कि कॉपोला ने क्या किया था उसको काउंटर करने के लिए. वो मुझे पता है, लेकिन वो आदमी जो है लाइनें भी याद नहीं कर पाता था. राइट. लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस. मेरे ख्याल से हमारे पास 2 मिनट 3 मिनट है. शाहाना, व्हाट डू यू एंजॉय मोर, अ फिल्म जो केवल आपके कैरेक्टर किरदार के बारे में, जैसे कि संतोष है, या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन, या फिर डिस्पैच, जहाँ पे बाकी सब भी दे एडिंग टू द नैरेटिव? मोर बोला है ना जी. तो मोर तो मुझे anyway I have so much discomfort watching myself. I prefer an ensemble. I also prefer it in terms of the feel. I'm a team sport player. I like team sports. So जितना चहल पहल मचे उतना ही अच्छा है. But I have to say that I am also owning up to the fact that when you do have a film where you're the main character, and because Kanu knows this, I'm like I have a director's brain. I have a first AD brain. I take charge also in terms of not directing myself but helping the team in whatever way to make the journey for everybody easier, and I'm very good at that. So when I'm in a position where I'm the only person, then I'm really good at helping with the actors, with the extras, with everyone, because I can take charge and I can still do
what I'm supposed to do, and I enjoy that part because it's almost like I'm an assistant to the director. क्या चाहिए आपको बताइए, I'll help you with that. Right. So that part also I enjoy, but otherwise as an actor I do like that team vibe and lots of people and to play off lots of people. But he yeah. was, he was troubling us so much that I could not even think of cooking on his set, because when you are not shooting, you are still dreading the fact that you'll be shooting in say another half an hour. In another half an hour, your shot is going to come. अच्छा, सवाल आपके लिए आखिरी जो है, बचपन का जो ट्रॉमा है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो किस हद तक नेसेसरी है जब आप एक्टिंग करते हैं, जब आप एक्टर बनते हैं, ताकि यू कैन सॉर्ट ऑफ पुल सम बिट्स फ्रॉम दैट जो आप इमोट कर पाए? I think it's obviously very important. I've always, it's been almost 9-10 years that I've been trying to get work, and dispatches happen after 9 years of just trying. So मुझे लगता है कि अगर ये 9 years नहीं होते तो मेरे पास शायद कुछ होता नहीं. Maybe it would be a very different experience. So I think it's a very good thing that all of that has happened, जो जैसा भी रहा है बचपन. But working with Kannu sir, I realized who I am. I didn't even know. मुझे एक version अपना दिखता था. But like talking to him, I felt like वो ऐसे questions पूछते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं जो मैंने अपने आप से भी नहीं की है, या किसी ने भी कभी ऐसा पूछा ही नहीं है जिंदगी में. So first time you recognize yourself for the first, you discover yourself with him for the first time. So yeah, I think it's very important. But also I feel ये जैसे बोलते हैं ना कि डिसफंक्शनल फैमिली, मेरी माँ ने एक बार बोला कि कौन सी फैमिली फंक्शन है. सिमिलरली कौन सा बचपन नॉट कॉम्प्लिकेटेड रहा है. हम लोगों की जर्नीज ही ऐसी है कि सबका ही बचपन कितनी अच्छी बात है. क्रिएट्स योर एग्जैक्टली. अचानक से बुआ और चाचा की शक्ल आ गई. बिल्कुल सही कह रहे हैं कन्नू सर. अब डिस्पैच हो चुका है, नाउ इट्स 13th December, हम देखेंगे इसे. बटरफ्लाइज होते हैं या फिर अब काम कर लिया ना हमने, हमारा बिल्कुल परफेक्ट टू द टी किया है, कोलैब किया है, देयर हैज बीन अ मेथड टू द मैडनेस. तो अब कर्म कर लिए, अब फल की चिंता नहीं है हमें. बहुत बढ़िया. Yeah, I mean it's not in as many words. I would say it's more or less, it's a feeling of now it's out in the universe. And it is for, so I feel like more that when an audience is watching the film, they are watching the film that they want to watch, and that is by design. You are leaving space within the film ताकि आप enter करके आपको जो film देखनी है वो देखो. That is my attempt. So why would you be scared when that is about to happen? When that is happening, you feel glorious because you feel like, okay, now people are going to watch their film, the film that they want to watch. And you are curious to know what are they watching and how are they seeing it. Because to me, it tells me more about the people who have seen the film. I don't think about ये मेरी फिल्म के बारे में क्या बोल रहा है या इसको फिल्म कैसी लगी. The most interest I find is when someone is talking about a film, any film, not just my film, is when they are talking about a film, they are revealing who they are more, which is what I find absolutely amazing in that conversation. So yeah, so it's sort of glorious, the process. It's beautiful. I think दुनिया has got a fantastic father, very secure director. आप लोगों को भी मिला है सर. आपसे तो मतलब बहुत सारी और बातें हमेशा ऐसे लगता है, बिकॉज आप हर किसी किरदार में ना यू फिट इनटू इट लाइक अ ग्लव, बहुत ही आसानी से. तो कई सारे हमारे wannabe एक्टर्स हैं. अगर कुछ 2 चीज़ें यू थिंक दैट यू शुड एब्सोल्युटली डू एज एन एक्टर जो आपने सीखी हैं. और सबसे ज़्यादा जो काम की चीज़ है, जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं कभी भी ये नहीं सोचता हूँ कि फिल्म जो है ये मेरी है, क्योंकि सिनेमा बड़ा ही डायरेक्टर्स मीडियम है. हर स्टेज उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितनी की परफॉर्मेंस इम्पोर्टेंट है एक एक्टर की. तो एक बड़ा हम्बल डाउन करता है आपको ना, एकदम से आपको बहुत ही विनम्र बनाता है कि आप ही इम्पोर्टेंट नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें और इम्पोर्टेंट हैं और आपकी परफॉर्मेंस बहुत सारी और चीज़ों के अच्छे होने पे डिपेंड कर रही है. तो वो आपको इमीडिएटली आपको जो है वो ह्यूमिलिटी लेके आता है आपके अंदर में, और आपके अंदर में बाकी लोगों के लिए रिस्पेक्ट लेके आता है. आई थिंक जो मेरे लिए काम करता है वो ये कि unknowingly I don't give that much importance to myself,
टू माई सक्सेस, टू माई रिकग्निशन, टू एनीथिंग। मैं देता ही नहीं हूँ। मैं वो थॉट भी अगर आ रहा होता है तो उसको लात मार के भगा देता हूँ मैं, क्योंकि वो बड़ा वो एक जो यहाँ पे एक सेइंग है कि एक्टर जो है नार्सिसिस्ट तो होता ही है। मैं कहता हूँ वो एक्टर नहीं है जो नार्सिसिस्ट है, I agree. because narcissism I think is also a root cause for not a good performance, because You can't be self-conscious. you can't be self-conscious. You can't be you are just an actor who's going to be a character. So there is no other use of this. The only use of this is the experience or the knowing how to do it, और डायरेक्टर जो कह रहा है उसको मैं एग्जीक्यूट कैसे करूं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अपने ऊपर जितना हो सकता है काम कीजिए, और अपने आप को महान कभी मत समझिए, क्योंकि यू आर जस्ट वन ऑफ द मेनी स्टेजेस, वन ऑफ द मेनी एलिमेंट्स इन सिनेमा। क्योंकि थिएटर तो है नहीं। थिएटर में तो डायरेक्टर जो है, जैसे ही पर्दा खुलता था डायरेक्टर गाली देता रहता था वहीं से, किसको लात मारूंगा मैं, इसने ऐसा क्यों किया। वो कुछ कर ही नहीं सकता था। मैं राजा हूँ, मेरा अब स्टेज खुल गया, अभी तो मैं ही हूँ जो हूँ, जैसे मैं चाहूँगा वैसे। अब तो नहीं, जैसे मैं चाहूँगा ऑडियंस को वैसे उस जर्नी पे लेके जाऊँगा जी। तो थिएटर इज एन एब्सोल्युटली एन एक्टर्स मीडियम। राइट। लेकिन यहाँ पर आपको जो है समझना पड़ेगा कि आपकी अच्छी परफॉर्मेंस, आपने अच्छा परफॉर्म किया वो इनफ नहीं है जी। अगर एक बुरा कट लग गया और एक बुरा बीजीएम आ गया तो आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। वेल इसी बात पे बिकॉज समय हमेशा इट्स ऑलवेज लेस। डिस्पैच कम्स आउट ऑन द 13th। आप अलग अलग देखिए, मम्मी पापा अलग, अलग अलग देखिएगा, अलग अलग स्क्रीन्स पे देखिए, क्योंकि अगर साथ में देखेंगे तो मुझे गाली पड़ेगी। I'll be losing my admirers. या You नहीं, might just- or not maybe. or not, that's exactly- Dysfunctional families. Yes, dysfunctional family can watch it together. 19.3 से मेरा नाम प्रेरणा है। We've got Manoj Bajpayee, we've got Archita Agarwal, we've got Shana Goswami and Kanu Behl, and the film comes out on ZEE5. So देखना ना भूलें, stay tuned, it's hot.